तो फ्रेंड्स मूवी स्टार्ट होती है एक रॉयल एम्पायर से, जहां हमें सोल्जर्स को रेडी होते हुए दिखाया जाता है क्योंकि रोमन्स की आर्मी इस एम्पायर पे हमला करने के लिए आ रही होती है। इसलिए इस एम्पायर के लोग भी जंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं। रोमन्स की आर्मी बहुत तेज़ी से इस एम्पायर की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रही होती है। वहाँ ग्लैडिएटर सारी फौज को हिम्मत से काम लेने की एडवाइस कर रहा होता है और यहाँ देखते ही देखते दोनों फौजों के दरमियान बहुत धमाकेदार जंग शुरू हो जाती है। दोनों फौजें बड़ी बहादुरी से एक दूसरे का सामना करती हैं, लेकिन रोमन की फ़ौज दूसरी फ़ौज पे बहुत भारी पड़ती है। यहाँ जंग के दौरान ग्लैडिएटर की बीवी भी मारी जाती है और वो भी घायल होकर समंदर में गिर जाता है, जिस पे वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और ख़ुद को बहुत मुश्किल से संभालता है। जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि रोमन्स की फ़ौज ने पूरी एम्पायर पे कब्ज़ा कर लिया है। वो अपने लोगों को इस तरह मरा हुआ देख के बहुत हेल्पलेस फील करता है और तभी रोमन्स के 2 सिपाही उसको अपने साथ ले जाते हैं और उसको भी बाकी कैदियों के साथ डाल दिया जाता है, जहां इन सब कैदियों से मेहनत मजदूरी करवाई जाती है और जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। इसके बाद इस ग्लैडिएटर को बाकी कुछ कैदियों के साथ शिप में किसी दूसरी जगह ले जाया जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह होती है, जो कि बेसिकली एक रोमन एम्पायर होती है। यहाँ रोमन एम्पायर के 2 शहंशाहों को भी दिखाया जाता है। वो जनरल इन सब कैदियों को उनके हवाले करता है और यहाँ हमें उनकी बातों से आइडिया होता है कि जनरल इस मार-धाड़ से कुछ ख़ास खुश नहीं होता, मगर फिर भी वो अपने शहंशाहों को खुश करने के लिए उसको ये सब करना पड़ता था। यहाँ उन सब कैदियों को अरीना में उतारा जाता है और यहाँ उनको जंगली जानवरों के हवाले कर दिया जाता है, जहाँ ग्लैडिएटर भी बहादुरी से उनका सामना करता है और उनको मार गिराता है। यहाँ एक लीडर इसको खरीदने की बोली लगाता है और फिर इन सब कैदियों को बाकी सब के साथ जेल में ले जाया जाता है, जहाँ बाकी एम्पायर्स के कैदी भी होते हैं। यहाँ बेसिकली इनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि इनको आगे जाके अपनी आर्मी का हिस्सा बनाया जा सके। यहाँ एक लीडर को ग्लैडिएटर के लड़ाई के स्किल्स बहुत पसंद आते हैं और वो इससे बहुत खुश होता है। उसको अपने कैसल में बुलाता है। यहाँ ग्लैडिएटर उसको बताता है कि वो उस जनरल को ख़त्म करना चाहता है जिसकी वजह से उसकी बीवी की जान गई, जिस पे वो लीडर हंसते हुए उसकी बात सुनता है। यहाँ जनरल अपनी बीवी से बात करते हुए बताता है कि वो अब मज़लूम लोगों को मारना नहीं चाहता, वो इस जुल्म से निजात चाहता है और उन शहंशाहों को ख़त्म करना चाहता है जो उससे सारे ये कुछ करवाते हैं। अगले दिन यहाँ रोमन एम्पायर में बहुत बड़ा जश्न होता है। यहाँ बेसिकली ग्लैडिएटर भी आया होता है और हर लीडर अपने फाइटर सोल्जर के साथ आया होता है और यहाँ शहंशाहों को खुश करने के लिए लड़ाई को खेल की तरह पेश किया जाता है। इस खेल में ग्लैडिएटर एक सोल्जर को मार गिराता है और इस चीज़ से वहाँ मौजूद सभी लीडर्स और शहंशाहों का ध्यान अब ग्लैडिएटर की तरफ ही होता है। यहाँ एक शहंशाह उससे बहुत इम्प्रेस होता है और इसको अरीना में लड़वाने की ख्वाहिश पेश करता है। वहाँ दूसरी तरफ अब जनरल अपने शहंशाहों के खिलाफ साजिश कर रहा होता है और वो एक प्लान बनाता है कि अरीना के लास्ट दिन अपनी आर्मी के थ्रू यहाँ हमला करके शहंशाहों को मार गिराएगा। अगले दिन सभी कैदियों को, जिनमें ग्लैडिएटर भी होता है, इनको फिर से जेल में लाया जाता है और अरीना की महफिल फिर से लगाई जाती है। यहाँ अरीना में दोनों शहंशाह भी आए होते हैं, जिनको खुश करने के लिए ये अरीना लगाया जाता है। यहाँ जनरल भी आया होता है और यहाँ ग्लैडिएटर की निगाहें सिर्फ जनरल की तरफ होती हैं और वो हर हाल में इसको ख़त्म करना चाहता है। सारा हजूम यहाँ जमा हो चुका होता है और यहाँ अरीना का खेल शुरू किया जाता है। यहाँ ग्लैडिएटर का मुकाबला एक ताकतवर सोल्जर से होता है। यहाँ टक्कर का मुकाबला देखने को मिलता है। वो सिपाही बहुत ताकतवर होता है और किसी भी तरह काबू में नहीं आ रहा होता है, मगर ग्लैडिएटर फिर भी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है। तभी जनरल की बीवी ग्लैडिएटर को वहाँ से सही सलामत छोड़ने का हुक्म देती है और यहाँ एज एन व्यूअर हम देख पाते हैं कि जनरल की बीवी का ग्लैडिएटर के साथ कोई पुराना ताल्लुक़ है, मगर ग्लैडिएटर फिर भी उस रोमन के सिपाही को मार गिराता है, जिस पे सारा हजूम झूम उठता है। यहाँ फ्लैशबैक में हमें जनरल की बीवी को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे को दुश्मनों से बचाने के लिए खुद से दूर भेज देती है और यहाँ एज एन व्यूअर हम समझ पाते हैं कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि ग्लैडिएटर ही होता है। यहाँ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ जनरल की बीवी ग्लैडिएटर के लीडर को बुलाती है और उससे ग्लैडिएटर के बारे में पूछती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा होता है कि ग्लैडिएटर उसी का बेटा है। इसके बाद वो रात के अंधेरे में खुद ग्लैडिएटर से मिलने जाती है। वो यहाँ अपने बेटे से माफ़ी मांगती है और उसको उसके बाप के बारे में बताती है। यहाँ सब सुन के ग्लैडिएटर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है
वो ये सारी बातें जनरल को बताती है और वो जनरल से उसकी मदद करने को कहती है। उसको अब किसी भी कीमत पे अपने बेटे को यहाँ से बचाना होता है। अगले दिन यहाँ ग्लैडिएटर को उसके साथियों के साथ फिर से अरीना में बुलाया जाता है, मगर इस बार यहाँ अरीना को पानी से भर दिया गया होता है और ये लड़ाई अब कश्तियों पे हो रही होती है। एक कश्ती में ग्लैडिएटर और उसके साथी होते हैं, जबकि दूसरी कश्ती में दूसरे सोल्जर्स होते हैं। यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। ग्लैडिएटर की टीम ये मुकाबला भी जीत जाती है। यहाँ मौके से फ़ायदा उठाते हुए ग्लैडिएटर अब जनरल पे तीर से वार कर देता है, मगर वो बच जाता है और अब सब शहंशाह वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ दोनों शहंशाह जान जाते हैं कि जनरल और उसकी वाइफ उनको ख़त्म करना चाहते हैं और इसकी साजिश भी कर रहे हैं, तो वो दोनों इनको जेल में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट डे जनरल की वाइफ को हथकड़ी लगवा के अरीना में बिठा दिया जाता है और जनरल को लड़ने के लिए अरीना में उतार दिया जाता है और यहाँ जनरल सब सिपाहियों को मार गिराता है। अब जनरल का सामना ग्लैडिएटर से होता है। ग्लैडिएटर शुरू से ही उसको मारना चाहता होता है और अब उसको मौका मिल चुका होता है, तो वो उस पर टूट पड़ता है। यहाँ जनरल उसको रोक रहा होता है, मगर वो उसकी नहीं सुनता। यहाँ जनरल खुद अपने घुटने ग्लैडिएटर के आगे टेक देता है, क्योंकि वो जानता होता है कि ग्लैडिएटर रोम के किंग का बेटा है, मगर शहंशाह उसको मरवा देते हैं, जिस पे ग्लैडिएटर बहुत अपसेट होता है और वो सारी अवाम को शहंशाहों के ख़िलाफ़ कर देता है। अब जेल में ग्लैडिएटर के पास वही लीडर आता है जिसने उसको ख़रीदा होता है और वो यहाँ उसको वार्न करके चला जाता है। तब तक वहाँ की सारी अवाम बहुत बागी हो चुकी होती है और वो शहंशाहों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। यहाँ वो लीडर एक शहंशाह को अपने भाई के ख़िलाफ़ इतना भड़का देता है कि उसके दिल में अपने भाई के लिए नफ़रत इतनी भर जाती है कि वो अपने भाई का खून कर देता है। वहाँ दूसरी तरफ जेल में ग्लैडिएटर की माँ उसके पास आती है और उसको उसके बाप की अंगूठी देती है और अपने बेटे को गले लगा के वहाँ से चली जाती है। वहाँ शहंशाह अपने भाई को मार के खुद गद्दी संभाल लेता है और उस गद्दार लीडर के हाथ में सारी एम्पायर की भागदौड़ दे देता है। वहाँ ग्लैडिएटर अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी न्यू आर्मी तैयार करते हैं रोम पे हमला करने के लिए और उन शहंशाहों से अवाम को निजात दिलवाने के लिए, और वो फ़ौज रोम पे हमला करने के लिए निकल पड़ती है। यह ग्लैडिएटर भी अपने सब साथियों के साथ जेल से फ़रार हो जाता है। नेक्स्ट डे ग्लैडिएटर की माँ को अरीना में सज़ा के लिए ले जाया जाता है, मगर तभी वहाँ ग्लैडिएटर और उसके साथी भी आ जाते हैं और इन सब पे हमला करके अपनी रानी को बचा लेते हैं। तब तक ग्लैडिएटर की दूसरी आर्मी ने भी रोम पे हमला कर दिया होता है, मगर इस सब के बीच में वो गद्दार लीडर ग्लैडिएटर की माँ को तीर से हलाक कर देता है और वहाँ से भाग जाता है, मगर ग्लैडिएटर इसके पीछे आ जाता है और उसको उसी की आर्मी के सामने मार गिराता है। यहाँ रोम को अब सब बुरे शहंशाहों से आज़ादी मिल चुकी होती है और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मूवी की स्टोरी। अगर आप मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।